जिहाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए पतियाँ किताब हिजरा नदरा में ऐजा नलेहू का है लगाए चतियाँ। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे। इसके पहले हमने आपको 2 वीडियोस में इनके बचपने इनके जवानी का पूरा डिटेल दे रखा है और आज हम इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताने वाले हैं। और आज हमारे साथ वीडियो में है अनीस भाई। तो दोस्तों ये अनीस भाई है, इनको आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। तो ये बेसिकली यहाँ के इंचार्ज हैं। अनीस भाई थोड़ा कुछ आप अगर बोलना चाहें तो बोल दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद अनीस निज़ामी है। मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बहन की औलाद में से हूँ और लास्ट 750 ईयर से मेरे एंसेस्टर्स पूरे दरबार में खिदमत करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे 2 दरबार हैं। पहला जो है छोटा दरबार कहा जाता है वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना है। अभी आपको अंदर से चल के मैं ज़ियारत करवाऊँगा। उसके बाद जो मेन दरबार है यहाँ पे महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का है, जिसे बड़ी दरगाह भी कहते हैं। मैं उधर भी आप लोगों को चल के ज़ियारत करूँगा। फिलहाल थोड़ा सा अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो है हम अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को देखते हैं। अंदर जाने से पहले जो है आपको यहाँ पर एक और कब्र दिखती है स्टार्टिंग में। तो ये जो कब्र है ये असल में अमीर खुसरो के मामू की कब्र है। और फिलहाल थोड़ा सा हम लोग अभी अंदर चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये लेडीज़ के लिए रिज़र्व किया गया है क्योंकि अंदर आस्थान शरीफ में लेडीज़ अलाउ नहीं है। तो ये बिल्कुल आस्थान शरीफ की जालियों पे लेडीज़ के लिए जगह रिज़र्व कर रखी है कि वो आराम से यहाँ पे बैठ के दुआ मांग सकें और जालियों में से अंदर ज़ियारत कर सकें। तो दोस्तों ये थी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। और आज हम जानेंगे थोड़ा कंट्रीब्यूशंस हिंदुस्तानी म्यूज़िक और बाकी क्या क्या उनके कंट्रीब्यूशंस रहे। अनीस भाई से हम सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो हुए महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे चहीते मुरीदों में से रहे हैं। और महबूब इलाही ने यहाँ तक फरमाया था कि अगर मुझे शरीयत इजाज़त देती तो मैं खुसरो को अपने साथ अपनी ख़बर में लेके जाता। शरीयत जो है इस्लामिक लॉ रहता है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला सितार वगैरह है उसके ईजाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने करी, सितार की भी जी। और महबूब इलाही अपने पीरो मुर्शिद महबूब इलाही के लिए उन्होंने बहुत से कलाम लिखे हैं उर्दू के, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा छाप तिलक सब छीन ली मुँह से नैना मिला के। वो अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए लिखी हैं। और बहुत सी कव्वालियाँ जो हैं वो अपने पीरो मुर्शिद के लिए उन्होंने लिखी हैं। और आप देखें जब यहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए थे तब यहाँ पे अलग अलग भाषाएँ बोली जाती थी, लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो महबूब इलाही ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि एक ऐसी लैंग्वेज ऐसी भाषा बनाओ कि जो सब लोग बोल सकें और सब लोग समझ सकें। फ़ारसी और ब्रिज भाषा लैंग्वेज मिला के हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जो थी उर्दू बनाई, जो हम लोग बोलते हैं और आसानी से समझी जाती है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कई बादशाहों के दरबार में एडवाइज़र भी रहे हैं और बहुत बादशाहों ने जो था महबूब इलाही से मिलना चाहा लेकिन महबूब इलाही ने मना फरमा दिया। उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए भी कहलवाया कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन महबूब इलाही ने मना फरमाया। मिलते क्यों नहीं थे, मतलब क्या था इन महबूब इलाही ने ये फरमाया था फ़कीर के घर के 2 दरवाजे हैं, बादशाह आगे से आएगा तो फ़कीर पीछे से चला जाए। अच्छा, मतलब बादशाह वगैरह जो दुनिया में लगे रहते थे। महबूब इलाही ने महबूब इलाही ने आप देखें दुनिया और आखिरत दोनों को वो करा। यहाँ पे महबूब इलाही के टाइम में इतना लंगर हुआ करता था कि 70 ऊँट प्याज और लहसुन के छिलके फेंकने जाया करते थे। अच्छा। आप सोचिए कितना लंगर होता होगा। और सब लोग प्यार मोहब्बत से महबूब इलाही के दरबार में बैठ के लंगर खाते थे। हर धर्म के लोग आते थे और आज भी आप देखेंगे तो दरबार में रोज़ाना लंगर का इंतज़ाम रहता है। जितने भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए लंगर का इंतज़ाम रहता है। आप देखें वीक में 4 डेज़ प्योर वेजिटेरियन लंगर होता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि दरबार में हर धर्म के लोग आते हैं, स्पेशली जैन लोग भी आते हैं। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए प्योर वेजिटेरियन लंगर वीक में 4 दिन रहता है, जिसमें हम लोग प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते ताकि सब लोग लंगर खा सकें। ये तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बड़ी अच्छी मिसाल है। आपको यहाँ गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलेगी। यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं
और महबूब इलाही की बारगाह में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मन्नत मुरादें दुआएं लेके और अल्लाह पाक उनके वसीले से कबूल फरमाते हैं। एक वाक़या और मैं बताऊंगा, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के सबसे चहीते मुरीद थे, जैसे मैंने बताया। तो महबूब इलाही जब खिलाफत का आया तो महबूब इलाही बहुत कश्मकश में थे कि अपना अव्वल खलीफा किसको बताएं। एक तरफ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह थे और एक तरफ हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो महबूब इलाही इस कश्मकश में ही थे कि महबूब इलाही को गैबाना आवाज़ सुनाई दी कि इसके फ़ैसले के लिए दोनों को हज़रत महमूद बिहार रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया जाए। उनकी दरगाह यहीं पास में ही है। तो महबूब इलाही ने खीर का प्याला लेके हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह को दोनों को हज़रत महमूद बिहार रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया। जब वहाँ पे दोनों गए तो वो थोड़े माजूस थे, उनकी थोड़ा नाक वगैरह बहना माजूस थे। तो जब उन्हें ले जाके खीर का प्याला दिया तो उन्होंने उसमें मुँह डाल दिया। मुँह डाल के उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया लो खुसरो खाओ। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमा दिया। उन्होंने फिर दोबारा कहा लो खुसरो खाओ। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फिर मना फरमा दिया। उन्होंने फिर कहा तीसरी बार लो खुसरो खाओ। उन्होंने तीसरी बार भी मना फरमा दिया। चौथी बार हज़रत महमूद बिहार रहमतुल्लाह अलैह वो खीर का प्याला हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा और कहा लो नसीर खाओ। तो हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खीर के प्याले में से खीर खा ली। तो उन्होंने वहाँ फरमाया कि अल्लाह चाहे नसीर को और महबूब चाहे अमीर को, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। तो यहाँ से जो था खिलाफत का फ़ैसला हुआ और महबूब इलाही के जो अव्वल खलीफा रहे वो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह चिराग दिल्ली में वो जहाँ का नाम भी जो है चिराग दिल्ली के नाम पे पड़ गया है। यहाँ पे दरगाह शरीफ में एक बाउली है, आपने देखा होगा, आते हैं बाउली गेट की तरफ से। तो एक तालाब है, ये एक ऐसा लौता तालाब है जो आज तक नहीं सूखा, वरना जितनी भी बाउलियाँ हैं वो ज़्यादातर सूख चुकी हैं। तो ये जो बाउली बनी थी ये महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से ये तामीर की गई थी। यहाँ पे बहुत लोग आया करते थे, लंगर होता था, तो पानी की कमी होने लगी थी। तो पानी की कमी थी तो एक बार हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के पास आया और उन्होंने फरमाया कि महबूब इलाही यहाँ पानी की कमी है, हम क्या करें। तो महबूब इलाही ने कहा यहाँ पे तालाब का काम शुरू करो, तालाब की खुदाई शुरू करो। तो उस टाइम तुगलकाबाद का किला बन रहा था, तो जितने भी मज़दूर थे वो दिन में वहाँ किले का काम करते थे और रात में महबूब इलाही की मोहब्बत में यहाँ तालाब का बाउली का काम शुरू हो गया, खुदाई शुरू हो गई। तो उस टाइम जब बादशाह का काम स्लो हो गया, बादशाह को पता चला कि क्या हुआ, तो उसके वज़ीर ने बताया कि जितने भी मज़दूर हैं वो दिन में तो यहाँ काम कर रहे हैं और रात में महबूब इलाही की मोहब्बत में वहाँ बाउली का काम कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ काम स्लो हो गया, दिन में लेबर सुस्त रहने लगी। तो बादशाह ने हुक्म दिया कोई भी महबूब इलाही को या उनके किसी भी आदमी को तेल नहीं देगा। उन्होंने तेल की सप्लाई बंद करवा दी और कह दिया कोई भी तेल नहीं देगा, ना कोई तेल देगा, न चिराग रोशन होंगे, ना रोशनी होगी और ना ही अंधेरे में काम होगा। तो ये बात महबूब इलाही तक पहुंची। जब महबूब इलाही तक पहुंची तो महबूब इलाही ने हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बाउली के उस टाइम खुदाई में जो है स्रोतों में से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो महबूब इलाही ने उनसे फरमाया कि पानी से चिराग जलाओ। तो हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पानी से चिराग जलाया और वो चिराग रोशन रहा जब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। चिराग जलाया था चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी, उनका जो टाइटल पड़ा रोशन चिराग, चिराग दिलवी, वो उनको यहाँ से मिला। तो उस पानी से चिराग जलाया जिससे बाउली का काम मुकम्मल हुआ। जब मुकम्मल हुआ तो महबूब इलाही ने खुद इस पानी में वज़ू करा और उसके बाद महबूब इलाही ने दुआ करी कि जिसको कोई भी बीमारी होगी वो इस पानी से नहाएगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। आज भी दूर दूर से लोग आते हैं महबूब इलाही की बारगाह में, लेकिन अब तालाब जो है वो बंद कर दिया है क्योंकि लोग उसमें डूबने लगे थे, तो इस वजह से उसको बंद कर दिया, किसी को भी अलाउ नहीं है। जी। तो बाकी यहाँ पर एक आने से पहले दिखता है, यहाँ पर लिखा है कि पहले यहाँ पर ज़ियारत कीजिए उसके बाद। जी, जैसे मैंने आपको बताया अभी, गरीब नवाज़ ने फरमाया था कि वहाँ आने से पहले महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ज़ियारत करके आए। तो पहले उर्स होता है तो पहले लोग यहाँ आते हैं फिर अजमेर शरीफ जाते हैं।